बैक अगेन। इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से आज हम समझेंगे कि कीस्टोन स्पीसीज क्या होती है। आपने इकोलॉजी में बहुत इसके बारे में सुना होगा। तो देखो, कीस्टोन ऐसी मुख्य स्पीसीज होती है, जैसे मान लीजिए ये आपका एक जंगल है और इस जंगल के अंदर जिस स्पीसीज की सबसे कम संख्या पाई जाती है, लेकिन जैसे मान लीजिए यहाँ पे सबसे कम संख्या ये जंगल मान लीजिए, और यहाँ पे एक जो लॉयन है उसकी सबसे कम संख्या आपको देखने को मिलेगी, लेकिन उसका जो काम है वो इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी को डिसाइड करता है, क्योंकि ये डिसाइड करेगा हर्बीवोर की संख्या को डिसाइड करेगा, और हर्बीवोर ज़्यादा नहीं हो जाए उसको डिसाइड करेगा। तो ये उस स्पेसिफिक इकोसिस्टम के कार्यों को और उसके स्थायित्व को डिसाइड करता है, वर्क एंड उसकी स्टेबिलिटी को डिसाइड करता है। तो यहाँ पे ऐसी स्पीसीज, अब नाम क्यों पड़ा है कीस्टोन स्पीसीज, देखिए जैसे मान लीजिए ये एक संरचना मैंने बनाई इस तरह से, एक आर्क है, एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब इसके बीच में एक ये संरचना जो है, ये स्टोन जो है, ये कहलाएगा कीस्टोन स्पीसीज, ठीक है, क्योंकि ये दोनों जो आसपास के स्ट्रक्चर हैं दोनों को बांधे रखने का काम कर रहा है। लेकिन देखिए संख्या में केवल एक ही पत्थर है ये, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत छोटे छोटे पत्थर हो सकते हैं, बहुत सारे, जो इस स्ट्रक्चर को, जो ये आर्क है उस स्ट्रक्चर को बना रहे हैं, लेकिन ये एकमात्र ऐसा स्पेसिफिक स्टोन है जो इस पूरी संरचना को बांधे रखा हुआ है। अब इसी को नाम देते हैं हम की स्टोन, ठीक है। हिंदी में जैसे आप कुंजशिला प्रजाति बोल सकते हैं। तो ये ऐसी प्रजातियां या फिर ऐसी प्रजाति के सदस्य होते हैं जो संख्या में सबसे कम पाए जाते हैं, लेकिन उस इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी को डिसाइड करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। जैसे जंगल में शेर है, वो सबसे कम संख्या में देखने को मिलेगा, या फिर कोई स्पेसिफिक आपकी बायोजियोकेमिकल्स जो अभिक्रिया चल रही है उस टाइम पे, स्पेसिफिक रिसेंट टाइम पे अगर कोई आपका पोषक तत्व या फिर कोई यौगिक या परमाणु जो सबसे कम मात्रा में उपस्थित होता है, उसकी मैकेनिज्म को डिसाइड करता है, उसकी क्रियाविधि को, तो उस वो ही यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि एक इकोसिस्टम में जो सबसे कम स्पीसीज पाई जाती है वो उसकी स्टेबिलिटी को डिसाइड कर रही है, तो उसे ही आप बोलते हैं कीस्टोन स्पीसीज, ठीक है। अब स्टेबिलिटी किस किस तरह से होती है वो अलग पोर्शन है जो हम अलग से वीडियो में बात करेंगे। दूसरी होती है, एक और वीडियो में मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक होती है एंडेमिक स्पीसीज। एंडेमिक स्पीसीज है जो किसी स्थान विशेष पे पाई जाती है, इन्हें स्थानिक प्रजाति कहते हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया में कंगारू है, ठीक है। हमारे अगर अफ्रीका आपके कॉन्टिनेंट की बात करें तो यहाँ पे आपको शेर हैं, हाथी हैं, ये सब देखने को मिलेंगे, जो कि दूसरे कॉन्टिनेंट में आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो किसी स्थान विशेष पे पाई जाती है तो कंगारू आप बोल सकते हो, जो कैसी है, एंडेमिक स्पीसीज है, स्थानिक प्रजाति है। तो ये भी आपको ध्यान रखनी है। फिर होती है क्रिटिकल लिंक स्पीसीज। क्रिटिकल लिंक स्पीसीज, तो ये कैसी होती हैं जातियां जो एक दूसरे से एक दूसरे से बहुत ज्यादा गहरे संबंधों को बना के रखती हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे लें हम लाइकेन। लाइकेन दो एल्गी और आपके फंजाई दोनों का सहजीवी संबंध है, जहां पे एल्गी आपकी फोटोसिंथेसिस करता है, खाना बनाता है, जबकि फंजाई उसके लिए नमी और आवास प्रदान करता है, और एल्गी खाना बना के फंजाई को देता है। तो दोनों का एक दूसरे के साथ में क्रिटिकल लिंक है, एक दूसरे के बिना वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। तो इसी तरह का संबंध आपकी क्रिटिकल लिंक स्पीसीज कहलाता है। माइकोराइजा में भी इसी तरह का संबंध पाया जाता है। तो माइकोराइजा भी आपको ध्यान रखना है, माइकोराइजा, ठीक है। कवक का उच्च वर्गीय प्लांट की जड़ों के बीच में जो संबंध पाया जाता है उसे माइकोराइजा कहते हैं। तो यहाँ पे हमने तीन चीजें पढ़ी हैं, वापस से रिवाइज कर रहा हूं मैं। एक तो हमने पढ़ी है, सबसे पहले हमने पढ़ा कीस्टोन स्पीसीज, दूसरा पढ़ा एंडेमिक स्पीसीज, और तीसरा पढ़ा है हमने क्रिटिकल लिंक स्पीसीज। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। ये इकोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है।